हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम कंटिन्यू करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 15। तो जल्दी से बुक ओपन कर लो, रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 हमें कैसे सॉल्व करना है। क्लियर? अगर आप क्वेश्चन नंबर 15 चेक करोगे, हमें दिया हुआ फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज आर इक्वल। हमें दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस दे रखी हैं। क्लियर? एक फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्लियर, और एक सेकंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। क्लियर? हमें दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस गिवन दे रखे हैं और दोनों में बताया कि इन दोनों की nth टर्म बराबर है। क्लियर? nth टर्म बराबर है दोनों की। अगर nth टर्म बराबर है तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू क्या रहेगी कि दोनों की nth टर्म यहाँ पर बराबर हो। क्लियर? हमें बताना है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू क्या रहेगी जब दोनों की nth टर्म बराबर रहेगी। क्लियर? आई होप क्वेश्चन समझ में आया। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। हमें गिवन दिया हुआ है। क्लियर? आई होप क्वेश्चन समझ आया और हमें फाइंड क्या करना है वो भी समझ आया। हमें फर्स्ट एपी गिवन है, फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज, अगर आप चेक करोगे बुक में दिया हुआ है 63, 65, 63, 65, 67 ... और सेकंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमें गिवन है 3, 10, 17। सेकंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमें गिवन है दैट इज 3, 10, 17 ... क्लियर? तो स्टार्ट कैसे करेंगे? हमें n का वैल्यू निकालना है और हमें बताया कि दोनों के nth टर्म बराबर है। ये चीज हमें गिवन है। इट इज गिवन दैट nth टर्म ऑफ बोथ द सीरीज आर इक्वल। क्लियर? तो हमें क्या करेंगे? सबसे पहले फॉर फर्स्ट एपी, सबसे पहले आप फर्स्ट एपी को ले लो और उसमें nth टर्म फाइंड कर दो। क्लियर? फॉर फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वी हैव, हमें क्या क्या है हमारे पास? क्लियर? हमारे पास क्या क्या है? फर्स्ट टर्म हमें दी हुई है, दैट इज फर्स्ट एपी के लिए 63। क्लियर? हमें डिफरेंस दिया हुआ है, सेकंड डायरेक्ट करना सिखाओ। सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से माइनस कर दो, 65 माइनस 63 दैट इज 2। डायरेक्ट करना सीखो ना। तो देयरफॉर वी नो दैट, हमें nth टर्म का फॉर्मूला पता है। वी नो दैट nth टर्म का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब तो फ्री हैंड करोगे क्योंकि इस टाइप के हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए। nth टर्म हमें नहीं दिया हुआ, फर्स्ट टर्म तो हमें पता है 63 प्लस n हमें नहीं दिया हुआ, डिफरेंस तो दिया हुआ ना 2। क्लियर? ये कर दो क्वेश्चन नंबर 1। उसी तरह बिल्कुल सेम फॉर सेकेंड एपी, सेकेंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हमें गिवन दे हुई है। क्लियर? इसमें लिखने की जरूरत नहीं है कि फर्स्ट टर्म 3 है, डिफरेंस 10 माइनस 3 7 है, डायरेक्ट कर दो। फॉर सेकेंड एपी nth टर्म क्या रहेगी? a प्लस, अरे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो ना। व्हाट इज a का वैल्यू बता दो। व्हाट इज a फर्स्ट टर्म? दैट इज 3 प्लस n माइनस 1। अब डिफरेंस के लिए कंफ्यूज होना ही नहीं है, 10 माइनस 3 7। ठीक है? आई होप समझ आया। अब हमें क्या करना है आप खुद बता दोगे। हमें दिया हुआ है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ n की, n की क्या वैल्यू रहेगी कि दोनों की nth टर्म बराबर हो। क्लियर? तो हम क्या करेंगे? nth टर्म को बराबर कर देंगे और हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। ध्यान से देखो हमें करना कैसे। ठीक है? आई होप यहां तक तो बिल्कुल अच्छे से समझ आया। इट इज गिवन दैट nth टर्म ऑफ both the AP's arithmetic progression are equal। ये चीज हमें बताया हुआ है।
तो अगर दोनों की nth टर्म है क्या an, यहाँ पे कितना है an, अगर दोनों की nth टर्म बराबर है इसका मीनिंग दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर। अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर बनेगी। तो मैं क्या कर दूंगा, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों की राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों की nth टर्म इक्वल है, वो चीज़ हमें क्वेश्चन में दिया हुआ। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इसको कर दो राइट हैंड साइड दोनों की बराबर, 63 इन प्लस n-1 इंटू 2 किसके बराबर 3 प्लस इस टाइप के हमने काफ़ी क्वेश्चन कर रखे हैं। क्लियर? कैलकुलेशन है सिंपल, कैलकुलेशन कर दो 63 और 3 यहाँ पे आएगा क्या बनेगा माइनस में बनेगा, डायरेक्ट कर दो 63 माइनस 3, डायरेक्ट करना सीखो ना 60, यहाँ पे क्या बना प्लस n-1 इंटू 2 और यहाँ पे क्या बना n-1 इंटू 7। अगर इसका भी कैलकुलेशन आपने करना है तो कर सकते हो, जल्दी से कर दो, ब्रैकेट ओपन कर दो, क्या बना ट्वाइस n-2 2, ये किसके बराबर 7n-7। जो भी कैलकुलेशन करनी है जल्दी से कर दो, 60 - 2 दैट इज 58। तो 2n को ले जाओ राइट हैंड साइड, क्या बनेगा, और 7 को इस साइड ले आओ, क्या बनेगा +7। आई होप ये समझ आया, 7n तो है ही है, ये 2n इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्लियर? कितना हुआ ऐड कर दो, ये बनेगा 65 किसके बराबर 7n - 2n दैट इज 5n। क्लियर? 5 डिनोमिनेटर में जाएगा, उसके बाद डिवाइड करेंगे, मैं यहीं से काट दूंगा 5 1 5 5 1 5 5 3 15। तो देयरफॉर n की वैल्यू कितनी आ गई 13। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, इस जो फर्स्ट और सेकंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो हमें 2 सीरीज गिवन है, इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड इसी तरह चलते चलते 13th टर्म जो होगी ना दोनों की वो बराबर होगी। क्लियर? वही चीज़ इसने बोला हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की क्या वैल्यू रहेगी कि दोनों की अर्थमेटिक दोनों की nth टर्म बराबर रहेगी। क्लियर? इसका मीनिंग दोनों को जब हम कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज को 13th टर्म जो दोनों की होगी वो बराबर रहेगी। क्लियर? आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ आया। क्वेश्चन को 2 बार प्रैक्टिस करो, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आराम से निकलेगा। अभी हम करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 16। आई होप ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ आया। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे, क्लियर? अभी हम रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द एपी। अब हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डिटरमाइन करना है, हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड थर्ड टर्म हमें दिया हुआ, हमें वो एपी फाइंड करनी है जिसकी थर्ड टर्म हमें गिवन है, और हमें बताया हुआ है कि जो इसकी 7th टर्म है वो एक्सीड करती है 5th टर्म से y12। क्लियर? आई होप क्वेश्चन को देख के ही समझ आया कि हमें थोड़ा सा क्वेश्चन को समझा लेता हूँ। हमें क्या फाइंड करना है, एपी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमें इसमें दिया हुआ है थर्ड टर्म, हमें थर्ड टर्म गिवन है, क्वेश्चन को मैं लिख लूँगा साइड पे, आपको भी समझ होनी चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे समझते हैं। थर्ड टर्म हमें गिवन है, वो मैंने लिख दिया। अब हमें बताया हुआ है कि इट इज गिवन दैट 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म, 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाय 6, यही दिया हुआ हमें बाय 12। ठीक है? आई होप आपको ये चीज़ समझ आया। याद करो एक्सीड का कंसेप्ट मैंने बताया कि 7th टर्म बड़ी है 5th टर्म से कितनी 12। अगर मैं बोलूँ कि मेरी ब्रदर की एज ज़्यादा है मेरे से, मैं क्या बोलूँगा कि लेट अस सपोज ब्रदर की एज है 35, मेरी है 28। एक्सीड का मीनिंग ये हुआ ना
कि ब्रदर एक्सीड करता है मेरे से कितना, डिफरेंस कितना, 7 ईयर्स। यही मीनिंग हुआ, वेरी गुड। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे देखो, 7th टर्म एक्सीड करती है 5th टर्म से कितना, दैट इज 12। आई होप क्वेश्चन समझ आया। और हमें एपी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, दैट इज एपी फाइंड करना है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आया, क्लियर। अभी हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16, हमें कुछ गिवन दिया हुआ है, क्या गिवन दिया हुआ है जल्दी से बता दो। हमें गिवन क्या दिया हुआ है, हमें 3rd टर्म गिवन दी हुई है, दैट इज कितना, 16। और क्या गिवन है, दैट इज 7th टर्म। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं, हमें समझ में आया। 7th टर्म एक्सीड करती है 5th टर्म से कितना, 12, क्लियर। आई होप ये भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। हमें फाइंड क्या करना है, एपी फाइंड करना है, क्लियर। अब हम स्टार्ट कैसे करेंगे, अगर 3rd टर्म हमें गिवन है तो आप एक चीज़ बताओ हेयर, आप एक चीज़ बता दो मेरे को, 3rd टर्म हमें गिवन है कितना, 16। तो क्यों ना यहीं से स्टार्ट करें। याद करो हमने स्टार्टिंग में काफ़ी बार सीखा, A3 हमें दिया हुआ है, A3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, याद करो, A प्लस n-1 इंटू डी किसके बराबर, 16 के बराबर, क्लियर। तो n की प्लेस पर मैं क्या लिख दूँ, 3। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको, ठीक है। क्यों ना इसको हम डायरेक्ट करना सीखें, डायरेक्ट करना सीखो। मैं क्या लिखूंगा इसकी प्लेस पर, a प्लस n मीन्स 3 माइनस 1 इंटू डी किसके बराबर, 16 के बराबर। तो इसको और सिंप्लीफाई कर दो, क्या बनेगा, a प्लस 2d। ये मैंने डायरेक्ट करना भी सिखाया हुआ है। डायरेक्ट कैसे करोगे, अगर A3 है तो एक कम कर दो, a प्लस 2d, क्लियर, बिल्कुल समझ में आया। इसको दे दो फर्स्ट। अब कुछ और भी तो हमें गिवन दिया हुआ है, आल्सो हमें कुछ और भी तो गिवन दिया हुआ है। 7th टर्म में एक्सीड करती है 5th टर्म से कितना, 12, यही मीनिंग हुआ इसका। अब डायरेक्ट करना सिखाऊंगा, अब ये डिटेल नहीं करेंगे। अगर 7th टर्म है तो कैसे लिखोगे, a प्लस 6d, वेरी गुड। माइनस है तो ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, फर्स्ट टर्म प्लस a प्लस एक कम 4d किसके बराबर, स्पीड पकड़े, बिल्कुल स्पीड पकड़ो। क्या करोगे, a प्लस 6d माइनस a माइनस प्लस माइनस 4d किसके बराबर, 12 के बराबर। अब आप एक चीज़ बताओ, ये तो a माइनस है 0, क्लियर। 6d माइनस 4d किसके बराबर, 2d किसके बराबर, 12। 2 डिनोमिनेटर में जाएगा, मैं यहीं से काट दूंगा। तो d कितना आया, देयरफॉर d कितना आ गया, 6, वेरी गुड। आई होप यहाँ तक समझ आ गया। अब आप एक चीज़ बताओ, अगर हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करनी है, उसके लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए। एक तो फर्स्ट टर्म दैट इज a, और हमें चाहिए डिफरेंस। ये 2 चीज़ें निकलेंगी तो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फाइंड कर लेंगे। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें a फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, a। तो हम d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। d का वैल्यू पुट करोगे तो क्या बनेगा, a प्लस 2, व्हाट इज d, 6 किसके बराबर, 16 के बराबर। तो बना कितना वो बताओ ना, जल्दी से बता दो। a कितना, 16 माइनस 12, डायरेक्ट भी कर सकते थे। देयरफॉर a कितना आ गया, 4। आई होप समझ में बिल्कुल आया, क्लियर, बिल्कुल समझ में आया। अब आप एक चीज़ बताओ, d निकल गया, a निकल गया, तो AP क्या बनेगा, देयरफॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या बनेगी, हमें पता अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जनरल फॉर्म क्या होती है, a कामा a प्लस डी कामा a प्लस 2d कामा डॉट डॉट डॉट, यही होती है ना। कुछ नहीं करोगे, e और d का वैल्यू पुट कर दो तो हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकलेगी।
तो a कितना है, फर्स्ट टर्म निकला, तो दूसरा क्या निकलेगा 4 प्लस d कितना है हमारे पास 6, और क्या निकलेगा a कितना है 4, d कितना है 6, 2 इंटू 6, सिर्फ पुट करना हमें a और d का वैल्यू, क्लियर, कामा डॉट 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 डॉट, ऐसे हमारी सीरीज बनेगी। 4 सिंप्लीफाई कर दो, 6 और 4 10, 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 4 16, डायरेक्ट करना सीखो, इसी तरह हमारी सीरीज बनेगी। तो देयरफॉर AP हमारा ये निकला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यही तो हमें फाइंड करना था। क्लियर, आई होप क्वेश्चन समझ आया, कम से कम 2 बार इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। और इसमें मेन कंसेप्ट वही है कि जिस बच्चे को ये चीज़ बनाना आ गई ना कि 7th टर्म बड़ी है 5th टर्म से, एक्सीड करती है, तो आप ऐसे लिखते हो उसको A7 माइनस A5 इक्वल्स टू 12। आई होप समझ में आया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी से बना लेंगे। क्लियर, अगर आप क्वेश्चन नंबर 17 चेक करोगे, क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दिया हुआ है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट, और काफ़ी बार आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिखेगा। क्लियर, क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि लास्ट में से 20th टर्म कैसे फाइंड करने हैं, ये भी सीखेंगे। क्लियर, अभी हमें क्या गिवन है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमें गिवन है। क्लियर, तो हमें लास्ट में से 20th टर्म फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करना है, लास्ट में से 20th टर्म फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर बनेगा ये आपका 17 का सल्यूशन। हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, गिवन AP क्या दिया हुआ हमें, दैट इज 3, 8, 3, 8, 13, लास्ट में nth टर्म दी हुई है हमें। क्या दिया हुआ है, इसको हम लास्ट जो टर्म होती है ना उसको nth टर्म बोलते हैं। क्लियर, आई होप काफ़ी अच्छे से समझ आया। तो हमें क्या करना है, 20th टर्म स्टार्टिंग से नहीं निकालनी, लास्ट से 20th टर्म निकालनी है। क्लियर, लास्ट में से 20th टर्म फाइंड करनी है। क्लियर, आई होप समझ आया। अब ध्यान से समझो इसको, लास्ट में से 20th टर्म कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर, बिल्कुल आराम से समझोगे। हेयर इस AP में, हेयर जो हमें AP गिवन है इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 3, डिफरेंस कितना है डायरेक्ट करो तो अब डिटेल नहीं सिखाऊंगा, 8 - 3 5। क्लियर, यही दिया हुआ डिफरेंस, और हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म ये है और डिफरेंस हमें 5 दिया हुआ है। नो, डिफरेंस कितना दिया हुआ है 5, टर्म कौन सी फाइंड करनी है हमें 20th, कहाँ से करनी है, लास्ट में से करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमें गिवन है इसको मैं रिवर्स कर देता हूँ। क्या करना है अभी इसको हमें रिवर्स। नाउ वी कैन रिवर्स द गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो भी हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है उसको हम रिवर्स कर देंगे। ठीक है, राइट इट इन रिवर्स ऑर्डर। तो लास्ट वाली टर्म सबसे पहले आएगी। क्लियर, रिवर्स वही होता ना, उल्टा लिख दो उसको। सबसे पहले बनेगा आपका 253, उसके बाद क्या बनेगा, आप बोलोगे सर सेकंड टर्म कैसे फाइंड करें, बच्चों आपने डिफरेंस फाइंड किया हुआ है। क्या फाइंड किया हुआ है, डिफरेंस। तो क्यों ना 253 में से 5 कम करोगे तो प्रीवियस वाली टर्म आ जाएगी। तो अगर आप रफ में करना चाहते हो, रफ में साइड में ऐसे कर देना, 253 - 5 कितना बनेगा 248। क्लियर, क्यों, क्योंकि इससे पहली टर्म कब आएगी, जब आप डिफरेंस को माइनस करोगे। क्लियर, तो क्या बनेगा 248। कुछ बच्चे बोलेंगे सर एक टर्म और फाइंड करो, 5 फिर से माइनस कर दो, डायरेक्ट कर दो। जब आप 5 माइनस करोगे क्या बनेगा 243। अब इतनी टर्म्स निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा लास्ट टर्म पे आ जाओ। कुछ बच्चों ने बोल भी दिया लास्ट टर्म क्या बनेगी, जो फर्स्ट टर्म है वो लास्ट में जाएगी।
क्लियर आई होप समझ आया। अब हमने रिवर्स ऑर्डर में तो लिख दिया, नो वी कैन रिवर्स द गिवन एपी, हमने रिवर्स कर दिया जो भी गिवन एपी थी। क्लियर। नाउ फॉर दिस एपी, इस एपी के लिए, फॉर दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट टर्म क्या बनेगी, अब फर्स्ट टर्म हमारी चेंज हो जाएगी, फर्स्ट टर्म क्या बनेगी 253। व्हाट इज डिफरेंस, डिफरेंस क्या बनेगा ध्यान से, अब जल्दबाजी मत करना, डिफरेंस 5 नहीं है, डिफरेंस देखो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके बताऊंगा, 248 माइनस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 253। अब ध्यान से देखो माइनस का साइन आएगा, ठीक है, इसी चीज़ में बच्चे गलती करते हैं। क्लियर, फर्स्ट टर्म भी निकला, डिफरेंस भी निकला, nth टर्म हमें गिवन है आल्सो, nth टर्म मीन्स लास्ट टर्म, तो लेट द nth टर्म बी 3, लेट भी कर सकते हो, ऐसा भी लिख दो डायरेक्ट, हमें पता है nth टर्म कितना 3 है। अब हमें निकालना है 20th टर्म, वी नो दैट, आप लिख दो वी नो दैट। 20th टर्म कैसे फाइंड करोगे, पहले nth टर्म का फॉर्मूला आपको पता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर आपको 20th टर्म निकालनी है तो A20, एन की प्लेस पर कितना आएगा 20, A20 कैसे निकलेगा, ए व्हाट इज ए गिवन दिया हुआ 253, कितना 253 प्लस एन, एन कितना 20th टर्म निकाल रहे हो तो N20, क्लियर, एन कितना 20, व्हाट इज डी -5, ध्यान से करोगे इसको, ठीक है, कितना बना 253, 20 में से 1 माइनस कर दो 19 इंटू -5, क्लियर, 19 इंटू 5 कितना हुआ, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, क्लियर, माइनस 19 इंटू 5 ये बनेगा आपका 95, क्लियर, बिल्कुल सही, क्लियर। अब क्या करोगे, माइनस कर दो इसको, कितना आएगा ये चेक करो ना, माइनस कर दो, यहाँ पे 14 9 और 14 9 और 5 14 158, कितना बनेगा, दैट इज 158। आई होप ये समझ आया, माइनस कर दिया 13 5 और 3 8 14 9 और 5 14, बिल्कुल सही, क्लियर। ये बना आपका 20th टर्म, अगर आप चेक करोगे यही तो आपको फाइंड करना था, तो देयरफॉर लास्ट में लिख दोगे देयरफॉर 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, यही लिखोगे ना, और बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दो बुक में से, क्या क्वेश्चन में था, देयरफॉर फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म में से, लास्ट में से 20th टर्म क्या निकले, देयरफॉर द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट इज 158, बिल्कुल समझ में आया, कुछ भी नहीं करना, आपके दिमाग में हिंट आ गया, जब भी हमें लास्ट, ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन में 20th बोलेंगे, हो सकता है क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है 10th टर्म निकालो लास्ट में से, 25th टर्म निकालो लास्ट में से, आपको क्या करना है, सीरीज जो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में गिवन होगी उसको रिवर्स कर दो, रिवर्स कैसे करना वो चीज़ मैंने सिखा दिया, क्लियर, आई होप समझ में आया, बिल्कुल सही, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, अभी हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर, वेरी गुड, आई होप अच्छे से समझ आया। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, बिल्कुल छोटू सा क्वेश्चन है, आराम से बनाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हमें, द सम ऑफ द 4th टर्म एंड द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। कुछ बच्चों ने अच्छे से सीखा हुआ है और वो क्वेश्चन बना भी रहे होंगे, क्लियर, आराम से क्वेश्चन बनेगा। हमें 4th टर्म और 8th टर्म का सम दिया हुआ कितना 24, और इसी के साथ हमें सम दिया हुआ 6th और 10th टर्म का कितना 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। इतना इजी चैप्टर है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है हमें, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 का सल्यूशन, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि हमें गिवन
क्या दिया हो और आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड करना आना चाहिए। देखो क्वेश्चन में क्लियर कट बताया हुआ है कि आपको 4th टर्म और 8th टर्म का जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें आपको 4th टर्म ऐसे लिखते हुए ना, बिल्कुल सही, और 8th टर्म इन दोनों का सम मीन्स प्लस। सम दिया हुआ है कितना, 24। क्लियर, कितना दिया हुआ है, दैट इज 24। आपको क्या करना है, इसी के साथ आपको कुछ और भी तो गिवन है, 6th टर्म और 10th टर्म। 6th टर्म और 10th टर्म का सम दिया हुआ है कितना, दैट इज 44। अगर आप चेक करोगे हमें फाइंड करनी है फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। पहली 3 टर्म्स फाइंड करने हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। जल्दी से बना लेंगे क्वेश्चन को, कुछ बच्चे तो बना भी रहे होंगे। हिंट दे दूं, अप्रोच बता दूं। 4th टर्म दिया हुआ है, 8th टर्म का सम, दोनों का सम दिया हुआ है। यहाँ से बनेगी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, यहाँ से बनेगी सेकेंड लीनियर इक्वेशन इन ए एंड डी। दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, ए और डी का वैल्यू आएगा। तो करेंगे स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या दिया हुआ, A4 प्लस A8 किसके बराबर, 24। अगर लिखना तो लिख दो, इट इज गिवन दैट। चलो और अच्छे से सजा के लिखो उसको, ठीक है। क्या लिख दो, इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट 4th टर्म प्लस 8th टर्म दोनों का सम दिया हुआ है 24। और 4th टर्म को हम लिख कैसे सकते हैं, अब तो समझ में आया। a प्लस 3d, क्यों नहीं समझ आएगा, एक कम, 4 से एक कम। और उसी तरह इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 7d, और डायरेक्ट करना सीखो ना, बिल्कुल सीखा। ट्वाइस a, 3d प्लस 7 10d किसके बराबर, 24 के बराबर। तो जल्दी से इसको आप दे दो क्वेश्चन नंबर 1। इक्वेशन सेकंड आल्सो हमें कुछ और भी तो गिवन है, 6th टर्म प्लस 10th टर्म, दोनों का सम कितना दिया हुआ, 44। तो 6th टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक कम, इसी तरह एक कम 9d किसके बराबर, 44 के बराबर, a प्लस a ट्वाइस a, 5d प्लस 9 14d किसके बराबर, 44। कर दो इक्वेशन फर्स्ट। आई होप समझ आया, और बिल्कुल अच्छे से समझ आया। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो। अभी हमें क्या करना, हमें फर्स्ट इक्वेशन सेकंड दिया हुआ है तो मैं सेकंड को पहले लिखूंगा। क्लियर, आप खुद समझ जाओगे मैंने ऐसा क्यों किया। ट्वाइस a प्लस 14d किसके बराबर, 44। आप चेक कर रहे हो ना, फर्स्ट और सेकंड हमें दो, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है जिसमें वेरिएबल्स क्या है, a और d। a और d का वैल्यू हम निकालेंगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं बाद में लिखूंगा, ट्वाइस a प्लस 10d किसके बराबर, 24 के बराबर। जब आप एलिमिनेशन मेथड लगाते हो साइन अपोजिट हो जाते हैं। क्लियर, ये कटेगा बिल्कुल। 14 में से माइनस कर दो 10d, 14d माइनस 10d दैट इज 4d। चैप्टर 3 में काफ़ी अच्छे से सिखाया हो मैंने एलिमिनेशन मेथड। 44 माइनस 24 कर दो, ये बनेगा 20। तो देयरफॉर d का वैल्यू कितना आ गया, डायरेक्ट कर दो, 4 1 4 4 5 20, और डायरेक्ट करना भी तो सीख लो। क्लियर, आई होप समझ में आया। पुट कर दो d का वैल्यू, चाहे फर्स्ट में कर दो चाहे सेकंड में कर दो। तो मैं कट कर देता हूँ, फर्स्ट में पुट कर दो। पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में d की वैल्यू पुट करोगे तो a का वैल्यू निकल जाएगा, ट्वाइस a प्लस 10
मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 5 है 24। इट एम्प्लॉयज ट्वाइस ए को यहीं पे रहने दो। 10 इंटू 5 50, 50 जाएगा दूसरी साइड तो माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? माइनस में। किस में हो जाएगा? माइनस में। क्लियर? तो कितना है ये चेक करो, 24 माइनस 50 ये बना आपका माइनस में 26 ट्वाइस ए। 2 कटेगा बिल्कुल, 2 1 2 2 13 16। तो देयरफॉर ए का वैल्यू -13। आई होप यहाँ तक समझ आया, बिल्कुल अच्छे से समझ आया। हमें निकालनी थी, चेक करो फर्स्ट 3 टर्म्स, ए निकला डी निकला, पुट कर दो वैल्यू जनरल फॉर्म में तो क्या निकलेगा? फर्स्ट 3 टर्म्स। नाउ हमारे पास एपी क्या होती है? जनरल फॉर्म ए प्लस डी। 3 निकालने ना हमें फर्स्ट 3 टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म क्या होती है? ए प्लस 2d। सिर्फ वैल्यूज पुट करो आंसर आ जाएगा। व्हाट इज ए? -13। व्हाट इज ए? -13 प्लस डी, डी कितना है? 5। व्हाट इज ए? -13, डी कितना है? दैट इज 5। 2 इंटू 5 करो इसको सिंप्लीफाई, -13 कामा -13 प्लस 5 दैट इज माइनस में 7। यहाँ पे क्या बना? -13, 5 इंटू 2 10, -13 प्लस 10 दैट इज -3। ये हमारी निकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसकी फर्स्ट 3 टर्म्स हमने फाइंड कर ले। आई होप समझ में आया, बिल्कुल छोटू सा क्वेश्चन था और आराम से हमने किया। क्लियर? क्वेश्चन को 2 बार प्रैक्टिस करो। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। आई होप यहाँ तक तो काफ़ी बिल्कुल इजी है, यहाँ तक हमें बिल्कुल समझ में आया। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। जल्दी से ध्यान से देखो इसको। हमें दिया हुआ सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 में काम स्टार्ट किया। क्लियर? एट एन एनुअल सैलरी बहुत ज़्यादा थी। क्लियर? 5000 रुपीज़ उस टाइम पे। क्लियर? सुब्बाराव ने काम स्टार्ट किया, उसकी सैलरी थी, एनुअल सैलरी मीन्स साल के 5000, और उसको हर साल इंक्रीमेंट मिलते थे। इंक्रीमेंट समझते हो ना? हर साल उसकी पगार बढ़ जाते थे। कितनी? 200 ईच ईयर। क्लियर? बिल्कुल आराम से समझेंगे क्वेश्चन को और बिल्कुल समझ में आएगा। और हमें क्या बताया हुआ? इन विच ईयर डिड हिज इनकम 7000 रुपीज़। किस ईयर में उसकी इनकम 7000 पहुंच जाएगी। क्लियर? क्वेश्चन को थोड़ा सा समझा देता हूँ जल्दी से। इन द ईयर 1995 सुब्बाराव की सैलरी है 5000। कितनी? 5000 पर annum साल की। क्लियर? अब 1996 में कितनी हो जाएगी? क्लियर कट बताया कि हर साल इंक्रीमेंट लगती है 200 रुपीज़ की। कितनी? 200 रुपीज़। इसकी सैलरी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीमेंट लगती है। कितनी बन गई? 5200। उसी तरह 1997 में कितनी हो जाएगी? 200 और ऐड कर दो। क्लियर? कितना हुआ? 5400। आपने एक चीज़ किया चेक, 95 में कितनी थी? 5000, उसके बाद 5200, उसके बाद 5400। क्या ये आपको लग नहीं रहा कि ये तीनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रही हैं? बिल्कुल बराबर का डिफरेंस है, 200 का गैप है। इसका मीनिंग जो सुब्बाराव की सैलरी है, जो एनुअल इनकम है सुब्बाराव की, वो क्या बना रही है? क्या बना रही है? फॉर्म्स एंड एपी। अब हमें बताना है 95 में उसने काम स्टार्ट किया, इसकी सैलरी, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, 7000 कितने सालों के बाद बनेगी? कितने सालों के बाद? जैसे 95 96 में इतनी, 97 में 5400 हुई। क्या आप ऐसे करते रहोगे? नो। आप क्या कर दो? एक एपी बना दो। क्या बना दो? क्लियर? और बन गया
बिल्कुल बन गया। आप एक काम करो, उसकी लास्ट टर्म रख दो कितनी, nth टर्म क्या रख दो 7000। क्यों? क्योंकि हमें बताना कौन से ईयर में, कौन से साल में, कितने टाइम के बाद, कितने सालों के बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7000। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स, लेट आफ्टर nth ईयर, n सालों के बाद उसकी सैलरी 7000 बनती है। आप इसको nth टर्म भी बोल सकते हो। क्लियर? जब आपने AP फाइंड कर लिया तो n का वैल्यू तो निकलेगा, वही हमारा होगा कि नंबर ऑफ ईयर्स, कितने सालों के बाद सुब्बा राव की सैलरी कितनी बनेगी 7000। क्लियर? आई होप समझ आया। करेंगे क्वेश्चन को स्टार्ट। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा माइंड आपको समझाने के लिए था। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन। क्लियर? आप लिख दो, अगर सुब्बा राव का जिक्र करना है तो कर दो। सुब्बा राव's annual salary in 1995, annual salary in 1995 में कितनी है, ₹5000। क्लियर? अब उसको इंक्रीमेंट लग रहा है कितना, इंक्रीमेंट लग रहा है 200 का। ठीक है? पर ईयर उसको कितना इंक्रीमेंट लग रहा है 200 का। ठीक है? तो 1996 सैलरी कितनी हो जाएगी, ₹5000 प्लस 200 कितना हो गया 52, कितना हुआ 5200। आई होप यहाँ तक समझ आया। उसी तरह 1997 लिखने की ज़रूरत नहीं है, चलो फिर भी लिखवा देता हूँ। क्लियर? कितनी हो जाएगी 5200 में ऐड कर दो कितना 200, कितना हो गया 5400। क्लियर? अब आप एक चीज़ बताओ, आपको देख के इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द सैलरी ऑफ सुब्बा राव फॉर्म्स एन AP। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, लिखना, चलो थोड़ा सा थ्योरी लिखवा देता हूँ। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट सैलरी ऑफ सुब्बा राव फॉर्म्स एंड AP। क्लियर? अगर AP बना रही है तो फर्स्ट टर्म क्या बनेगी 5000, सेकेंड टर्म 5200, थर्ड टर्म 5400, उसी तरह चलते जाएंगे। क्लियर? तो अभी हमें बताया हुआ है कि आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स उसकी सैलरी कितनी पहुंचेगी 7000। ठीक है? तो मैं लिख दूंगा लेट आफ्टर nth ईयर, लेट आफ्टर nth ईयर सुब्बा राव's सैलरी बी ₹7000। क्लियर? मैंने लेट कर दिया कि nth ईयर के बाद सुब्बा राव की सैलरी कितनी हो जाएगी 7000। तो देयरफॉर आप इसमें बता सकते हो, अगर ये AP है तो हेयर आप बता सकते हो देयरफॉर, या हेयर कर दो, हेयर फर्स्ट टर्म कितना 5000, डिफरेंस कितना है, जो इंक्रीमेंट लग रहा है उसी को डिफरेंस बोलते हैं। ठीक? तो व्हाट इज nth टर्म ही बोलते हैं इसको। व्हाट इज nth टर्म 7000। क्लियर? तो मैं क्या करता हूँ, देयरफॉर nth टर्म का फॉर्मूला होता क्या है, वहाँ से हमारे पास n निकल जाएगा। क्लियर? जल्दी से कर दो। 7000, फर्स्ट टर्म कितना 5000, n हमें फाइंड करना है, इंक्रीमेंट कितना लग रहा है 200 का, दैट इज आल्सो कॉल्ड डिफरेंस।
डायरेक्ट कर दूँ 7000 में से 5000 2000, डायरेक्ट करना सीखो। n-1 इंटू 200, ठीक है। तो 200 ये 2 0 कटे, 2 1 2 2 10 20, तो देयर फोर n-1 कितना हो गया 10 के बराबर, सीधा करके लिख दो ना। एंड n किसके बराबर हुआ 11, ठीक है। n कितना हुआ 11, तो देयरफॉर आप लिख सकते हो देयरफॉर आफ्टर 11th ईयर, 11 साल के बाद सुब्बाराव सैलरी भी कितनी हो जाएगी 7000। देयरफॉर आप लिख सकते हो देयरफॉर आफ्टर 11 years सुब्बाराव's सैलरी या इनकम कुछ भी बोल दो विल बी ₹7000। और बिल्कुल समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन था, आराम से बना लिया। क्लियर, आई होप समझ में आया, बिल्कुल सही, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो सुब्बाराव's एनुअल सैलरी इन, ठीक है, मैं कॉमा लगा रहा हूँ, इसका मीनिंग हुआ ऊपर वाला सेम, ठीक। आई होप समझ में आया। अगर कुछ बोलेंगे इन विच ईयर, तो उसमें आप 95 में ऐड कर दो 11, वो आपका बनेगा 2006 में, ठीक है। अगर ईयर पूछेंगे तो 2006, कितने सालों के बाद 11 साल के बाद। क्लियर, आई होप समझ में आया, बिल्कुल इजी छोटा सा क्वेश्चन, 2 बार प्रैक्टिस करो आराम से समझ आएगा। क्लियर, अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। बिल्कुल इजी एक्सरसाइज, बिल्कुल आराम से बनेगा ये। अभी हम करेंगे इसे का लास्ट क्वेश्चन, काफ़ी खुशी होगी, लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस एक्सरसाइज का। क्लियर, अभी आप चेक करोगे रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। साल के पहले वीक में रामकली ने 5 रुपये सेव कर लिए एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। अगले हर एक वीक में वो अपनी सेविंग करती है 1.75। तो हमें बताना है इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स ₹। इन द nth वीक, लेट अस सपोज कुछ हफ्तों के बाद उसकी जो सेविंग है वो बनती है 20.75। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझाऊंगा। रामकली है, ठीक है, रामकली, कौन सी कली, रामकली, ठीक है। वो सेव करती है फर्स्ट वीक में, कौन से वीक में, फर्स्ट वीक में, कितना 5 रुपये। तो नेक्स्ट वीक या सेकंड वीक कुछ भी बोल दो, सेकंड वीक में वो करती है 1.75, ठीक है। उसकी इंक्रीज होती है सेविंग। अगर फर्स्ट वीक में 5 रुपये सेव किए, दूसरे में उसकी सेविंग इंक्रीज होती है 1.75, तो मीन्स 5 में 1.75 ऐड कर दो, सेकेंड वीक की सेविंग आ जाएगी, ठीक है। उसी तरह थर्ड वीक की, फोर्थ वीक की सेविंग निकलती जाएगी। बिल्कुल सेम इनकम की तरह क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन इनकम की तरह है। और इसने बोला कि इफ द nth वीक, इफ इन द nth वीक में, यस वहाँ पे nth ईयर था ना, लेट द nth ईयर उसकी इनकम कितनी बनती है, उसी तरह इसमें आफ्टर nth ईयर उसकी सेविंग कितनी बनती है, ये क्वेश्चन समझाने के लिए आपको, ठीक है। nth ईयर सेविंग कितनी बनती है 20.75। तो हमें n का वैल्यू फाइंड करना है, किसका वैल्यू फाइंड करना है, n का वैल्यू, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। तो मैं क्या लिख दूंगा, रामकलीज सेविंग इन द फर्स्ट वीक, ठीक है। क्या लिखेंगे, रामकलीज सेविंग इन द फर्स्ट वीक, पहले हफ्ते में, इन द, क्या लिखा मंथ है ना, नहीं वीक, इन द फर्स्ट वीक कितनी है सेविंग उसकी, फर्स्ट वीक में है ₹5, ठीक है, 5 रुपये उसकी सेविंग है। तो सिमिलरली
रामकलीज सेविंग इन द सेकेंड वीक, पूरा नहीं लिखूंगा मैं, सेकेंड वीक कितनी, इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। रामकली की सेविंग सेकेंड वीक में कितने 1.75 इंक्रीज होती है, कितनी इंक्रीज होती है 1.75, तो वो 5 में ऐड कर दो 1.75, कितना हुआ 6.75। उसी तरह थर्ड वीक में कितनी हो जाएगी, थर्ड वीक में कितनी हो जाएगी, थर्ड वीक में 6.75 में ऐड कर दो, क्योंकि हर हफ्ते उसकी सेविंग इंक्रीज होती है, तो कितनी हो जाएगी यहाँ पे सीधा आप 8.5, चलो डिटेल सीखो, 5 और 5 0, 7 7 14 और 1 15, तो 6 और 1 7 और 1 8, 8.50, क्लियर। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट इट फॉर्म्स एन एपी, आज सीधा लिख दो रामकलीज सेविंग, रामकलीज सेविंग फॉर्म्स एन एपी, वो क्या बनाती है, एक एपी बनाती है, जिसकी फर्स्ट टर्म कितना 5, सेकेंड टर्म 6.75, थर्ड टर्म 8.50, इसी तरह चलती जाएगी। तो लेट आफ्टर n वीक्स, वही लिखा हुआ ना, बिल्कुल वही लिखा हुआ है, लेट आफ्टर n वीक्स हर वीकली सेविंग बिकम्स, लेट आफ्टर nth week, let after nth week her weekly savings becomes ₹20. हर वीकली सेविंग कितनी बनती है, हर वीकली सेविंग्स बिकम ₹20.75। तो आपको समझ आएगी nth टर्म है, ये कौन सी टर्म है, nth टर्म है, तो therefore we know that nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। अब आप एक चीज़ बताओ, इतनी बार आप प्रैक्टिस कर चुके हो, व्हाट इज nth टर्म, ये दिया हुआ है 20.75, व्हाट इज फर्स्ट टर्म, ये रहा फर्स्ट टर्म सीरीज का 5, n हमें फाइंड करना है, डिफरेंस कितना जो वीकली इंक्रीमेंट है उसकी, ठीक है, वीकली सेविंग जो बढ़ती है उसकी 1.75, 5 इस साइड आएगा माइनस में हो जाएगा, डायरेक्ट कर दो 15.75 n-1 इंटू 1.75, ये पूरी टर्म जाएगी डिनोमिनेटर में, कितना बनेगा 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75, कितना हुआ n-1। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, या दूसरा ऑप्शन आप डॉट इस पॉइंट को रिमूव कर दो, क्योंकि इसमें अप टू 2 डेसिमल है, ये भी अप टू 2 डेसिमल है, तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी 100 से कर दो, डिनोमिनेटर में भी 100 से कर दो, तो आपकी चॉइस, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। n-1 किसके बराबर, डेसिमल रिमूव हो जाएगा, क्लियर, 175, क्या 25 से होगा, चेक करो, 5 से तो होता ही है, क्या मेरे को लग रहा है 175 से ही हो जाएगा, 9 से हो जाएगा, डायरेक्ट कर दो, किससे हो जाएगा 9 से हो जाएगा, करके देख लो, आप कैलकुलेटर से कर दो, ठीक है। n किसके बराबर 9 + 1 किसके बराबर आ गया 10 के बराबर, तो देयरफॉर आफ्टर लिख दोगे ना, देयरफॉर आफ्टर 10 वीक्स, देयरफॉर आफ्टर 10 weeks her weekly saving 10 after 10 weeks her savings become
20.75। क्लियर। आफ्टर कितने वीक्स के बाद, कितने हफ्तों के बाद, 10 हफ्तों के बाद इसकी सेविंग्स कितनी हो जाएगी, 20.75। आई होप समझ में आया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे दैट इज एक्सरसाइज 5.3। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।